आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, तुर्की चुनाव को लेकर के जिस तरीके से अमेरिका ने साजिशें रेसेप तैयब एर्दोगान के खिलाफ करी, वो साजिशों के बारे में तमाम तस्वीरें हर बार सामने आती रही हैं कि कैसे अमेरिका ने इमरान खान को सत्ता से बेदखल करवाने में अहम भूमिका निभाई, तो वहीं इसके बाद रेसेप तैयब एर्दोगान सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो अमेरिका के लिए बन रहे थे। और अमेरिका के द्वारा जो है तमाम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर इस तरीके से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया कि इस बार जो है एर्दोगान चुनाव हार जाएंगे, एर्दोगान जो है सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। जनता जो है वो एर्दोगान को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। पर इन आंकड़ों ने अमेरिका को सबसे ज्यादा चौंकाया। जहां एर्दोगान की पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत हासिल करने वाली पार्टी बनी और सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले नेता एर्दोगान बने, तो वहीं अब 28 मई को दोबारा चुनाव होंगे सेकंड रनर अप के लिए, जहां कमाल और रेसेप तैयब एर्दोगान आमने सामने होंगे। ये तुर्की चुनाव के नतीजे तो लोगों के सामने हैं, पर इसी को लेकर के अब तुर्की विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है और उन लोगों को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है जो तुर्की चुनाव को लेकर के दुष्प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे थे। उन लोगों के ऊपर गाज गिराई जाएगी जो कि तुर्की विदेश मंत्रालय की तरफ से यह ऐलान किया गया है। क्या कुछ तुर्की विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्रालय ने देश में रविवार को हुए चुनावों की निगरानी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण मिशन द्वारा दिए गए बयानों में पारदर्शिता की कमी की निंदा की है, जो तुर्की चुनाव को लेकर के एर्दोगान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। सोमवार को राजधानी अंकारा में एक समाचार सम्मेलन में बयान जारी किए गए थे, जो OACI ऑफिस फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स OAC पार्लियामेंट्री असेंबली और काउंसिल ऑफ यूरोप की संसदीय असेंबली के एक संयुक्त अवलोकन मिशन द्वारा जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि मुझे यह जानकर खेद है कि चुनाव प्रशासन के काम में पारदर्शिता की कमी थी, साथ ही सार्वजनिक मीडिया के भारी पूर्वाग्रह और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं थी। जहां ODIHR चुनाव अवलोकन मिशन के प्रमुख राजदूत जॉन पीटरसन ने यह साफ शब्दों में कहा कि रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चुनाव प्रशासन के सभी स्तरों की शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया पारदर्शिता की कमी थी और सुप्रीम इलेक्टोरल काउंसिल के फैसले जो आमतौर पर प्रकाशित किए गए थे वे पर्याप्त रूप से उचित नहीं थे। जहां बुधवार को तुर्की के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी को राजनीतिक रूप से आरोपित और अभियोगात्मक कहा, जहां मंत्रालय ने यह भी कहा कि रिपोर्ट में बयान चुनाव प्रक्रिया से बिल्कुल अलग थे और स्वतंत्र और निष्पक्ष अवलोकन के सिद्धांतों के साथ पूरी तरीके से सही नहीं थे, जिसमें नजरअंदाजी की गई। टिप्पणी के कमी के अलावा उन्होंने कहा कि चुनावों का पक्षपातपूर्ण राज्य मीडिया कवरेज एक चिंता का विषय है, जो कि OSCE प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान की राजनीतिक पार्टी और उसके सहयोगियों ने विपक्षी दलों पर फायदा उठाया, जिन्होंने चुनाव प्रचार के लिए असमान परिस्थितियों को समान किया। जहां पीटरसन ने यह भी कहा कि कई घटनाओं के बावजूद आम चुनाव ज्यादातर शांतिपूर्ण थे और देश के उच्च चुनाव बोर्ड में उनकी कुशलता से काम किया गया था। प्रतिनिधि मंडल ने उच्च मतदान की भी प्रशंसा की।
ये कहते हुए कि ये मजबूत लोकतांत्रिक भावना का एक स्पष्ट संकेत था, जहां वाईएसके ने 28 मई को एर्दोगन और प्रतिद्वंदी केमल के बीच रन ऑफ की पुष्टि की है। जब किसी भी उम्मीदवार ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीतने के लिए आवश्यक 50% की सीमा हासिल नहीं की है, तो एर्दोगन और केमल के 44% 96 जो कि 49.50% वोट मिले, जो कि अनौपचारिक परिणामों के अनुसार संसदीय वोट में कुम्हूर इत्तेफाकी, जिसमें एर्दोगन की अदालत और क्लिमिका पार्टी, जिसकी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी कहा जाता है, वो भी शामिल है। उन्होंने कहा कि संसदीय बहुमत हासिल हम लोगों ने किया है। तो जाहिर सी बात है कि 28 तारीख को नतीजे जो हैं वो रसब तैयब एर्दोगान के फेवर में आएंगे। पर उस बीच जिस तरीके से दुष्प्रचार किया गया, उस पर कड़ी आपत्ति जो है वो विदेश मंत्रालय की तरफ से अपनाई गई है। आपको यह भी बताता चलूं कि 2 दशकों से अधिक समय से तुर्की की सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगान के लिए राष्ट्रपति चुनाव इससे पहले कभी भी इतने मुश्किल नहीं थे। इस बार उन्हें विपक्ष के उम्मीदवार कमाल से कड़ी टक्कर मिल रही है। सोमवार तड़के तुर्की चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिले हैं। इसी के साथ यह भी तय हुआ कि तुर्की के अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक बार फिर से वोटिंग यानी रन ऑफ राउंड के चुनाव कराए जाएंगे, जहां तुर्की में अगर किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो 2 सप्ताह के भीतर 2 सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवारों के बीच रन ऑफ राउंड कराया जाता है। तुर्की में दूसरे राउंड की यह वोटिंग 28 मई को तय की गई है। एकीपी यानी कि जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के मुखिया एर्दोगान पहले राउंड में चुनाव जीतते जीतते रह गए हैं। उन्हें वो महज 0.64% से चुनाव जीतने से चूक गए हैं। वहीं उनके प्रतिद्वंदी तकरीबन 5.0% मतों से रह गए हैं। तो इसी के साथ साथ आपको बता दें कि तुर्की के 6 विपक्षी पार्टियों से मिलकर बने रिपब्लिकन पीपल्स नेशन अलायंस के उम्मीदवार हैं। अगर केमल की जीत होती तो तुर्की के दशकों बाद संसदीय लोकतंत्र की वापसी हो सकती थी। एर्दोगन साल 2003 से ही देश का नेतृत्व कर रहे हैं और अपने नेतृत्व में उन्होंने तुर्की की एक रूढ़िवादी देश बनाने की कोशिश की जो इस्लाम की नीतियों पर चलता है। चुनाव के दौरान वो पश्चिम देशों पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाते रहे हैं, जो कि कई बार अमेरिका ये कोशिशें कर चुका है। इधर गांधीवादी विचारधारा के केमल, जिन्हें तुर्की में कमाल गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने लोगों से वादा किया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो तुर्की एर्दोगन की तरह रूढ़िवादी नहीं बल्कि उदारवादी नीति अपनाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो लोकतंत्र वापस लाने के लिए साथ साथ अपने नाटो सहयोगियों के साथ भी संबंधों को और मजबूत करेंगे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। पर तुर्की चुनाव में बड़े मुद्दे इस बार थे। इस चुनाव में 2 अहम मुद्दे, पहला महंगाई, दूसरा भूकंप। फरवरी की शुरुआत में तुर्की में आए भूकंप को विपक्षी पार्टियों ने अपना हथियार बनाया और किस तरीके से साजिशें रची गई रसब तैयब एर्दोगान के खिलाफ, किस तरीके से बयानबाजी को अंजाम दिया गया, वो तस्वीरें भी देश और दुनिया के सामने हैं। और इसी को लेकर के चुनाव खत्म होने के साथ ही तुर्की विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में ऐसे लोगों को भी फटकार लगाना शुरू कर दिया है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।